महिलाएं बोली, शर्मा कॉलोनी में सड़क, नाली, पानी नहीं है, नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं। नगर की शर्मा कॉलोनी की महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्टर सिद्धार्थ जैन से जन सुनवाई में शिकायत की। महिलाओं ने कलेक्टर को बताया कि कॉलोनी में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। पुष्पा बाई ने कहा कि कॉलोनाइजर ने 30 साल पहले सस्ते में प्लॉट बेच दिए, इसके बाद ना सड़क बनाई, ना नाली और ना ही पानी की लाइन डाली। नेता चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं और वादे करके चले जाते हैं। रहवासी नर्मदा बाई और यशोदा बाई ने बताया कि पानी के लिए दूर जाना पड़ता है। जिनके घर में बोरिंग है वे पानी देने से मना कर देते हैं। कॉलोनी को अवैध बता रहे हैं। जब वोट ले सकते हैं तो विकास कार्य क्यों नहीं किया जा सकता? बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है, बच्चे गंदे पानी से होकर स्कूल जाते हैं। वर्षों से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर सीएमओ कमलेश पाटीदार ने कहा कि महिलाओं का आवेदन मिला है। कलेक्टर ने समस्याओं के समाधान के लिए एस्टीमेट बनवाने के निर्देश दिए हैं। अमृत 2 योजना पूरी होने के बाद पानी की समस्या भी खत्म होगी। कॉलोनाइजर को पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं। मैं रोड, नाली, पानी की समस्या लेकर के कलेक्टेड ऑफिस में हाजिर हुई हूँ। निराकरण कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कुल मिलाकर के ये बोला कि अब ये अवैध कॉलोनी है और वैध अभी नहीं होगी और कुछ काम कराने के लिए कम से कम 2 साल मांगे हैं। 24 साल से हम रह रहे हैं, कोई अभी तक इसमें विकास नहीं हुआ है। रोड, नाली, पानी अभी तक कुछ भी नहीं, समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारे बच्चे पानी घुटने पानी, नाली के पानी में से निकल के स्कूल जाते हैं। हमारे वहाँ पानी की दिक्कत है, रोड, नाली, और हम घुटने पानी में से पानी भरते हैं, हैंडपंप भी टूट जाते हैं, गंदे पानी, बच्चे निकलते हैं। कौन पार्षद कौन है? ये है राजू खमड़ी। उनके द्वारा कलेक्टर साहब को भी जन सुनवाई में आवेदन प्रस्तुत किया था कि वहाँ शर्मा कॉलोनी में रोड, नाली की समस्या है, तो मेरे द्वारा बताया गया और उनके द्वारा भी बताया गया संबंधित जो शिकायत करता थे तो कि वो अवैध कॉलोनी है। कलेक्टर साहब ने एक मुझे निर्देशित किया है कि आप एस्टीमेट बनवा दीजिए, देख लेते हैं कितने का खर्च पड़ेगा। साथ ही पानी की पाइपलाइन के संबंध में बात हुई है, तो उनको हमने बताया है कि अमृत 2.0 में जैसे ही 15 mld पानी मिलेगा तो शहर के हर क्षेत्र में हम पानी उपलब्ध करवाएंगे। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन, 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। कृषि विभाग से मिल रहा फफूंद लगा सोयाबीन बीज, किसानों ने की शिकायत। टिमरनी में कृषि विभाग द्वारा बांटा जा रहा सोयाबीन बीज फफूंद लगा और दागी है। इसकी शिकायत तजपुरा निवासी किसान नारायण पिता प्रहलाद सिंह राजपूत ने की। खराब बीज उन्होंने वापस लौटा दिया। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन से शिकायत की। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन से शिकायत में किसान ने कहा कि दागी बीज की वजह से उत्पादन प्रभावित हो रहा है, इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस मामले की जांच की मांग की है। तजपुरा के किसान नारायण सिंह राजपूत ने कहा कि मंगलवार को वे जनपद पंचायत टिमरनी में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में सोयाबीन की फसल बोने के लिए बीज खरीदने पहुंचा था। 60 किलो बीज 4700 रुपए में खरीदा। बोरी खोलकर देखी तो सोयाबीन के बीज में फफूंद लगी थी और दाना भी दागी था। इसकी शिकायत कृषि विस्तार अधिकारी से की। किसान ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने उनसे अशिष्ट भाषा का उपयोग किया। राजपूत ने खराब बीज लेने से इनकार कर वापस लौटा दिया। उन्होंने कलेक्टर से जांच के बाद बीज के वितरण की मांग की है। इधर टिमरनी के कृषि विस्तार अधिकारी वीरेंद्र साहू का कहना है कि बीज निगम से बीज पैकिंग में मिला है, टेस्ट पैक बीज मिला है। बीज की जबलपुर से आई टेस्ट रिपोर्ट भी ओके है। इसके बाद ही बीज का वितरण किया जा रहा है। इधर अधिकारियों का कहना है कि बारिश की वजह से हार्वेस्टर के कटने में बीज दागी होने की संभावना है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने करताना में सृजन अभियान में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पंचायत स्तर पर 25 लोगों की कमेटी बनेगी। पार्टी खड़ा करेगी सरपंच प्रत्याशी। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की सोमवार को करताना में बैठक हुई। इसमें जिला अध्यक्ष पद को लेकर रायशुमारी हुई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशी खड़ा करेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटी गठित करेगी। 25,000 ग्राम पंचायतों में 25 लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें NSUI, युवा कांग्रेस, महिला, किसान कांग्रेस के सदस्य होंगे। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक व सांसद हरीश मीणा, प्रदेश से नियुक्त प्रभारी पोरलाल खरते मौजूद थे। PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि शहर में वार्डों में कमेटियां बनाएंगे, वार्ड अध्यक्ष व प्रभारी बनेंगे। शहर से लेकर गांव तक संगठन मजबूत हो तो कार्यकर्ता मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान का मॉडल हरदा से लिया गया है। जिले की हरदा और टिमरनी दोनों सीटों पर कांग्रेस है। संगठन का जो ढांचा है वह एक परिवार को टच किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से नेता बड़े हो गए हैं तो पार्टी हारने लगी
लगी है। अब पार्टी सुधार एक परिवर्तन के दौर में है। पार्टी में जो ताकत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर यह ताकत कार्यकर्ताओं के हाथ में देना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि उन्हें गंभीरता का परिचय देना है। 2 बार के सांसद व पार्टी के पर्यवेक्षक एक एक कार्यकर्ता को सुन रहे हैं। कांग्रेस की एक विरासत थी कि इसमें पहले लीडर भोपाल से तय होते थे, अब कार्यकर्ता तय करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मजबूत तभी होगा जब संगठन मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव तीनों किसान विरोधी हैं। किसानों की जमीन छीनना इनकी आदत बन गई है। ये संगठित राजनीतिक अपराध कर रहे किसानों के साथ। जिस तरीके से बहनों को मारा गया, अरे कांग्रेस पार्टी नियम लेके आई थी ग्रामीण क्षेत्र में 1 का 4, आपने 19 से गाइडलाइन नहीं बढ़ाई और फिर जो गाइडलाइन उसकी 1 का 4 दे नहीं रहे हो। गरीबों को, महिलाओं को पुलिस से पिटवा रहे हो, जेल भेज रहे हो। इसलिए आपको सरकार में लाए हैं। अब की बार किसानों की सरकार, बहुत हुई किसानों पे मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ उसका? क्या हुआ? किसान मेरा भगवान है, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के लिए कुछ कर गुजरूं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य। शिवराज जी, आपके क्षेत्र से ही बुधनी रेल लाइन निकल रही है। किसानों की भूमि अधिग्रहण तानाशाही से करोगे और फिर आप कहोगे कि हम किसान हितैषी हैं। किसान समझ रहे हैं। मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करता हूँ कि इस तरीके से लगातार किसानों पर अत्याचार, अनाचार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आप मौन रहते हो? उठ खड़े हो, लड़ो, देखो इनको, आंखों में आंखें डालो। जब तक आप किसान के हक और अधिकार की बात मिलके नहीं करोगे, इसमें राजनीतिक पुट लाओगे, तब तक आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। हम उस मुद्दे पर जो अधिग्रहण हो रहा है उसके खिलाफ है और हम उस पर बड़ा आंदोलन करने का प्लान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 1200 रुपए बहनों को देता हूँ। ये नहीं बताते कि 1800 रुपए हर महीने सरकार बहनों के खा रही है, चोरी कर रही है। 3,000 रुपए की बात हुई थी, अब 250 रुपए हर राखी पे देते हैं। 250 रुपए में मुख्यमंत्री जी 1 किलो ढंग की मिठाई नहीं आती है। कम से कम 1000 रुपए दो, 500 रुपए दो, उस महीने 3000 दे दो। कुछ तो ऐसी बात करो जिससे बहनों का सम्मान बढ़े। आप 250 रुपए में बहन को बरगला रहे हो और 1800 रुपए हर महीने उसकी सरकार आपकी चोरी करती है, उसकी बात नहीं कर रहे हो। अब बहनें सब समझ रही है, एक बार वोट छल ली है, अब बहनें हिसाब लेगी। जहाँ तक मूंग की खरीदी को लेकर मोहन यादव जी ने कहा कि उनने निर्णय लिया, हम भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनने ही निर्णय लिया। वो कह रहे हैं कि किसानों के पक्ष में जीतू पटवारी ये कहते हैं कि मेरे कहने पे किया। मैं नहीं कहता हूँ मेरे कहने पे किया, पर ये जरूर कहता हूँ किसानों से डर के किया। और ये भी कहता हूँ अगर आप किसान हितैषी हो तो गेहूं के दाम क्यों नहीं 2700, क्यों नहीं 3100 धान के, क्यों नहीं 6000 रुपए की सोयाबीन? इसका भी तो उत्तर देना पड़ेगा ना। अगर आप किसान हितैषी हो तो ये भी करो। और मूंग खरीदने का निर्णय आपका है, पर किसान से डर के।